नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वास्थ्य विभाग के भवनों में लगेंगे रूफटॉप सोलर सिस्टम, सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थान भवनों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सभी भवनों में चरणबद्ध तरीके से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और धन की बचत भी होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की प्रतिवर्ष ऊर्जा खपत लगभग 13,000 मिलियन यूनिट है। राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इस ऊर्जा खपत का 90% से अधिक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन से पूरा किया जाए। सिरमौर बस हादसे में बड़ा अपडेट। 39 सीटर गाड़ी में 66 नहीं 75 यात्री थे सवार। दुर्घटना के अगले दिन कैसे स्पष्ट हुआ आंकड़ा। सिरमौर के हरिपुर धार में हुए बस हादसे को लेकर नया अपडेट सामने आया है। पहले 66 यात्रियों की बात कही जा रही थी, लेकिन अब पता चला है कि 39 सीटर बस में 75 यात्री सवार थे। प्रशासन ने विभिन्न अस्पतालों से घायलों की जानकारी जुटाकर यह आंकड़ा स्पष्ट किया। हादसे में 14 लोगों की मौत हुई है और 61 का इलाज चल रहा है, जिनमें कई गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के वक्त मची अफरा तफरी में यात्रियों की सही संख्या की जानकारी शुक्रवार को प्रशासन को नहीं मिल पाई। देर रात को जब जिला प्रशासन ने नाहन, ददाहू, संगड़ा, राजगढ़, सोलन व शिमला अस्पताल में घायलों की जानकारी एकत्रित की। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में अब मिलेगा 125 दिन का रोजगार। जसुला विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शनिवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि इन दिनों विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन, जिसे शॉर्ट में VBG रामजी भी कहा जाता है, इस पर देश भर में चर्चाओं का दौर चल रहा है और कई भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो कि लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। जबकि यह योजना जनहित में। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास और रोजगार को प्राथमिकता देने का संदेश दिया। विपिन सिंह परमार ने कहा कि भारत के ज्यादातर आबादी लगभग 75% ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। HRTC कर्मचारियों को जारी हुआ वेतन, पेंशनर्स को करना होगा थोड़ा इंतजार। हिमाचल पथ परिवहन निगम के हजारों कर्मचारियों के लिए इस माह राहत भरी खबर है। निगम प्रबंधन ने लंबे समय बाद कर्मचारियों को महीने की 10 तारीख से पहले वेतन जारी कर दिया है। शुक्रवार शाम तक सभी कर्मचारियों के बैंक खातों में वेतन की राशि जमा हो गई है। पिछले कई महीनों से HRTC कर्मचारी वेतन में हो रही देरी से जूझ रहे थे। अक्सर वेतन 10 तारीख के बाद मिल रहा था, जिससे उन्हें काफी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। हिमाचल में 2 कंपनियां संचालित करेंगी हेली टैक्सी सेवा, सप्ताह में 7 दिन मिलेगी सुविधा। हिमाचल प्रदेश में 2 कंपनियां हेली टैक्सी सेवा शुरू करने जा रही हैं। हेरिटेज एविएशन और पवन हंस लिमिटेड ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। हेरिटेज एविएशन शिमला के संजौली हेलीपोर्ट से भुंतर और रिकांगपिओ रूट पर सेवाएं देगी, जबकि पवन हंस लिमिटेड चंडीगढ़, शिमला मनाली और शिमला रिकांगपिओ रूट पर सेवाएं देगी। उड़ान योजना यानी कि उड़े देश का आम नागरिक के तहत यह सेवाएं शुरू की जा रही है। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय ने इसके लिए टेंडर किए थे। हेली टैक्सी सेवा के संचालन का 80% खर्च केंद्र और 20% प्रदेश सरकार वहन करेगी। बस मालिक के बेटा बेटी सहित परिवार के 5 लोग भी थे सवार, 2 की मौत। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हरिपुर धार के पास शुक्रवार को हुए सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 52 घायल हुए हैं। ओवरलोड निजी बस सड़क से 100 मीटर नीचे गहरी खाई में जा गिरी। शिमला से कुप्पी जा रही 37 सीटर बस से HP 64, 66, 67 में 66 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि सड़क पर पाला जमने से बस स्किड हो गई। हादसे में जीते कोच बस के परखच्चे उड़ गए, छत व टायर अलग हो गए। पिछड़ा वर्ग आयोग कार्यालय धर्मशाला शिफ्ट करने पर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की रोक। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 7 जनवरी को पारित उस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को शिमला से धर्मशाला हस्तांतरित किया गया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जियालाल भारद्वाज की खंडपीठ ने इस संबंध में प्रतिवादी राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। तब तक आयोग का कार्यालय शिमला से धर्मशाला हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। इस संजौली मस्जिद में वक्फ बोर्ड व कमेटी ने हटाया अवैध निर्माण। हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर तीसरी मंजिल की छत तोड़ी।
शिमला के संजौली स्थित मस्जिद की तीसरी मंजिल को हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। मस्जिद कमेटी की ओर से वक्फ बोर्ड ने छत को लगभग पूरी तरह से हटा दिया। अब पिलर हटाने की तैयारी है। यह कार्रवाई अवैध निर्माण को लेकर चल रहे विवाद के बाद हुई है। मैं हाईकोर्ट ने निचली 2 मंजिलों को तोड़ने पर रोक लगाई है, मैं जबकि ऊपरी 3 मंजिलों को हटाने का आदेश दिया था। अमेरिका द्वारा सीज किए गए तेल टैंकर में पालमपुर का युवक भी फंसा। अमेरिका ने वेनेजुएला के तट के पास जब्त किए गए तेल टैंकर में फंसे क्रू में एक पालमपुर का युवक भी शामिल है। रिक्षित चौहान उक्त टैंकर में कैडेट के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था। वह पालमपुर नगर निगम के वार्ड संख्या 7 के अंतर्गत आने वाले रानी सिद्धपुर के रहने वाले रिक्षित चौहान के परिजनों के अनुसार 15 फरवरी तक रिक्षित को घर वापस आना था, परंतु अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के तट पर तेल टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया, जिस कारण परिजन परेशान है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में अमेरिकी तटरक्षक बल ने रूसी ध्वज वाले टैंकर मेरीनेरा, जिसे पहले बेला 1 के नाम से जाना जाता था, को बुधवार को जब्त कर लिया था। के आरोप में 2 और गिरफ्तार, अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी। जब पुलिस थाना बंजार के तहत बेरहमी से हरियाणा के युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें 14 जनवरी तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। सभी आरोपी जिला मंडी की तहसील बाली चौकी के गाड़ा गुसैनी गांव निवासी हैं। मारपीट प्रकरण में पुलिस ने 8 जनवरी को 3 आरोपियों को टिकम राम उम्र 30 वर्षीय, पुत्र कपूर सिंह, गोपी चंद 23 वर्षीय, पुत्र उत्तम राम और दूर सिंह उम्र 26 वर्षीय, पुत्र ज्ञानचंद की गिरफ्तारी की थी। इस साहब बचा लो, मणिकर्ण घाटी में नशेड़ियों का आतंक, तंग आकर प्रशासन के पास पहुंची महिलाएं। जब प्रदेश में नशे के जाल में फंसे युवाओं द्वारा जहां आए दिन चोरी करने के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं महिलाओं के साथ भी अब छेड़खानी कर रहे हैं। जिला कुल्लू की मणिकर्ण घाटी की ग्राम पंचायत चौंग में 2 भाई नशा कर स्थानीय लोगों के साथ मारपीट करते हैं और महिलाओं के साथ भी अश्लील हरकतें कर रहे हैं। वहीं बता दें कि दोनों नशेड़ी युवाओं की हरकतों से परेशान दर्जनों महिलाओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय ढालपुर में प्रशासन से मांग रखी। महिलाओं ने ADM कुल्लू के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा और जल्द नशेड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग रखी। इस सिरमौर बस हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, JP नड्डा ने लिया स्थिति का जायजा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला स्थित हरिपुर धार में हुए दर्दनाक निजी बस हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उन्होंने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट की। वहीं प्रदेश भाजपा नेताओं ने इस संवेदनशीलता और त्वरित सहायता के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। एक खनन माफिया पर कसा पुलिस का शिकंजा, JCB और टिप्पर समेत 11 वाहन जब्त। जब पुलिस जिला नूरपुर ने अवैध खनन के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए बीती रात माफिया की कमर तोड़ दी है। SP नूरपुर के दिशा निर्देशों पर चलाए गए एक विशेष और संयुक्त अभियान के तहत पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक साथ दबिश देकर बड़ी कामयाबी हासिल की है। हिमाचल के इस क्षेत्र में 39 दिन बंद रहेंगी पर्यटन व साहसिक गतिविधियां। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू में 20 जनवरी से 28 फरवरी तक सभी पर्यटन गतिविधियों पर रोक रहेगी। स्थानीय पंचायत ने देवी प्रतिबंध के कारण यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सिस्सू पंचायत के प्रधान राजीव के अनुसार यह निर्णय धार्मिक त्योहारों, हाड़ला और पूना के दौरान शांति बनाए रखने के लिए लिया गया है। केसों के त्वरित निपटारे के लिए इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत। अदालतों में लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के लिए 14 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर हमीरपुर और उपमंडल स्तर के न्यायिक परिसरों नादौन तथा बड़सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों का निपटारा समझौते के आधार पर किया जाएगा। हिमाचल में विकास की सुरंग ने उजाड़ा असियाना, 6 मंजिला मकान में आई दरारें, सड़क पर आए 15 परिवार। राजधानी में विकास और विनाश के बीच की लकीर एक बार फिर धुंधली पड़ गई है। मैं भुट्टा कुपर के जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि चलोठी में एक 6 मंजिला इमारत पर आए खतरे ने विकास के दावों की पोल खोल दी है। मैं जिस टनल को यातायात सुगम करने के लिए बनाया जा रहा है वही अब रिहायशी घरों के लिए काल साबित हो रही है। शुक्रवार की हाड़ कपा देने वाली ठंड में 15 परिवारों को अपना असियाना छोड़ खुले आसमान के नीचे रात काटनी पड़ी।
हिमाचल के युवाओं के लिए विदेश में नौकरी का मौका, इस दिन तक करें आवेदन। हिमाचल प्रदेश सरकार के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से प्रदेश के 12वीं पास युवाओं को विदेश में रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। मैं जिला रोजगार अधिकारी ऊना अक्षय शर्मा ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात की किंगस्टन होल्डिंग कंपनी में जनरल हेल्पर, फैक्ट्री हेल्पर के विभिन्न पद भरे जाएंगे। इसके लिए इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 12 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। हिमाचल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 400 पदों पर होगी भर्ती, इस दिन होगा कैंपस इंटरव्यू। जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला रोजगार कार्यालय चंबा द्वारा 15 से 17 जनवरी को अप्रेंटिस के पदों पर कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड स्वराज तथा ओरो वीविंग वर्धमान इंडिया लिमिटेड में मशीन ऑपरेटर व हेल्पर अप्रेंटिस के कुल 400 पदों को भरा जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन से प्रदेश में नीली क्रांति का हो रहा आगाज, युवाओं को गांव में ही मिलेगा स्वरोजगार। जो देश में फल राज के रूप में अपनी पहचान कायम करने वाले हिमाचल प्रदेश में अब नीली क्रांति से किसानों के जीवन में समृद्धि आ रही है। वर्तमान राज्य सरकार ने व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ अनेक क्षेत्रों में नवाचार प्रयास किए और मत्स्य क्षेत्र में इन प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। मछली पालकों के लिए प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री कार्प मत्स्य पालन योजना वरदान साबित हो रही है। युवाओं को गाँव में ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से वर्ष 2024 से 25 में शुरू की गई इस योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। रेगिंग प्रकरण की तलहटी तक जाएगी पुलिस, कॉलेज छात्रा की मौत पर मेडिकल हिस्ट्री खंगाली, शिक्षकों छात्रों के बयान दर्ज। पुलिस विभाग की टीम धर्मशाला कॉलेज छात्रा मामले में रेगिंग की तलहटी तक पहुंचने में जुट गई है। मृतका के वेंटिलेटर में डरी सहमी सी आवाज में भी रेगिंग की घटना का जिक्र किया था, जबकि शिकायतकर्ता पिता ने भी इसी आधार पर शिकायत दर्ज करवाई है। आरोपी छात्रा ने भी एक वीडियो में रेगिंग का जिक्र किया। ऐसे में पुलिस अब तक मामले की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। साथ ही मामले में छात्रा के 3 महीनों की मेडिकल हिस्ट्री, डिजिटल आधार संग कॉलेज में शिक्षकों व छात्रों के बयान भी दर्ज करवाए जा रहे हैं, जिससे मामले में स्पष्टता आ सके। हिमाचल में एलमोंट किड कफ सिरप पर प्रतिबंध, सेहत के लिए खतरनाक, प्रदेश औषधि नियंत्रक प्रशासन ने लगाई रोक। हिमाचल प्रदेश औषधि नियंत्रक प्रशासन ने बच्चों में खांसी व एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त लेवोसेटिरिजिन डाइहाइड्रोक्लोराइड एवं मोंटेलुकास्ट सोडियम सिरप की बिक्री, खरीद, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। जांच में इस सिरप में एथिलीन ग्लाइकोल जैसे अत्यंत विषैले रसायन की मौजूदगी पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। बता दें कि हालिया मामलों में यह 5वीं कफ सिरप है जिसे बैन किया गया। औषधि नियंत्रक प्रशासन के अनुसार प्रयोगशाला जांच में सिरप में 1.48% एथिलीन ग्लाइकोल पाया गया, जो मानव स्वास्थ्य के लिए गंभीर रूप से घातक माना जाता है। कोर्ट की डेडलाइन पर चुनाव मुश्किल, महाधिवक्ता ने कहा सरकार से चर्चा के बाद करेंगे सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला। हिमाचल हाईकोर्ट से पंचायत चुनाव को लेकर फैसला आने के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार के महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि अदालत द्वारा तय की गई डेडलाइन के तहत पंचायत चुनाव करवाना मुश्किल होगा। शुक्रवार को हाईकोर्ट में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार कभी भी पंचायती राज चुनाव से पीछे नहीं हटी है, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने में वक्त लगेगा। आपदा आने से पहले ही राज्य सरकार ने चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। 31 दिसंबर 2024 से 8 जुलाई 2025 तक डिलिमिटेशन का कार्य पूरा कर लिया गया था, लेकिन देवेंद्र नेगी मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद डिलिमिटेशन प्रक्रिया को पुराने नियमों के तहत दोबारा करने के आदेश दिए गए, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने कहा कि अगर यह कानूनी अड़चन नहीं आती तो 15 जनवरी तक प्रदेश में पंचायत चुनाव संभव थे। अनूप रतन ने कहा कि अब हाईकोर्ट के आदेशों को लेकर राज्य सरकार के स्तर पर चर्चा की जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। कुंजम कुगती दर्रे के नीचे बनेगी सुरंग, पूर्व विधायक रवि ठाकुर का खुलासा, केंद्र ने दिए सर्वे के आदेश। जब कुंजम और कुगती दर्रे के नीचे सुरंग तथा दोनों स्थानों पर बाईपास सड़क निर्माण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इन परियोजनाओं के लिए सर्वे के आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही मनाली के डोंगरी और सिमसा के समीप फ्लाईओवर निर्माण को लेकर भी मंत्रालय ने गंभीरता दिखाई है। यह जानकारी पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रवि ठाकुर ने दी। रवि ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय
टमटा गर्मियों में लाहौल स्पीति के दौरे पर आएंगे। शुक्रवार को दिल्ली स्थित भाजपा के मुख्य कार्यालय में रवि ठाकुर ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा से शिष्टाचार भेंट की। हिम बस कार्ड नहीं बना तो लगेगा पूरा किराया, जानिए कितना होगा शुल्क और कहां करें अप्लाई। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सफर के दौरान किराए में छूट लेने वाली सभी 28 श्रेणियों को हिम बस कार्ड बनाना अनिवार्य किया गया। वहीं राज्य की लाखों महिलाओं को बस में 50% तक किराए में छूट के लिए अब हिम कार्ड बनाना अनिवार्य है। मैं सरकार ने इसके लिए 31 जनवरी तक हिम कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ऐसे में 31 जनवरी के बाद महिलाओं के पास हिम बस कार्ड नहीं होंगे तो उन्हें निगम की बसों में किराए में मिलने वाली 50% छूट का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को बस कार्ड नहीं होने के चलते पूरा किराया चुकाना होगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा राज्य में किराए में छूट प्राप्त कर रहे विभिन्न 28 कैटेगरी यात्रियों को हिम बस कार्ड बनाना सरकार द्वारा अनिवार्य किया गया। राज्य में अभी तक 50,000 के करीब हिम बस कार्ड ही बनाए गए हैं, जबकि निगम की बसों में रोजाना करीब 4 से 5 लाख लोग सफर करते हैं। इन यात्रियों में करीब 2 लाख महिलाएं प्रतिदिन बसों में सफर करती है, जिन्हें किराए में 50% की छूट निगम की बसों में प्रदान की जा रही है। 4 ग्रहण भारत में सिर्फ एक, कब लगेगा और कब दिखेगा जानिए। खगोलीय घटनाओं के अनुसार वर्ष 2026 में कुल 4 ग्रहण होंगे, लेकिन इनमें से भारत में केवल एक ही ग्रहण दिखाई देगा। उज्जैन स्थित शासकीय जीवाजी वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश गुप्त ने बताया कि वर्ष 2026 का पहला आंशिक सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को होगा। यह ग्रहण भारत में कहीं भी दिखाई नहीं देगा। इसका प्रारंभ दोपहर 3:26 पर होगा। मध्यकाल 5:41 तथा मोक्षकाल शामकाल 7:57 पर रहेगा। यह ग्रहण अर्जेंटीना, चिली, दक्षिण अफ्रीका और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। इसकी कुल अवधि 4 घंटे 31 मिनट की होगी। गगरेट के 4 युवकों की दर्दनाक मौत, दोस्तों को छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट, एक ही मोहल्ले के थे सभी। उपमंडल गगरेट के चलेट गांव के 4 युवक पंजाब के हरियाणा भूगांव में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में काल का शिकार बन गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जो विदेश जा रहा था। मैं सभी युवक उसे एयरपोर्ट छोड़ने अमृतसर जा रहे थे। इस दर्दनाक हादसे के बाद चलेट गांव में मातम का माहौल है। मैं सभी मृतक युवक एक ही मोहल्ले के थे, जबकि 2 चचेरे भाई थे। मैं चलेट का अंतिम कुमार पुत्र सुरिंदर सिंह रोजगार के लिए विदेश जा रहा था। मैं शनिवार को उसकी अमृतसर एयरपोर्ट से फ्लाइट थी। उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए उसी के मोहल्ले के युवक कार से जा रहे थे। माइनस में पहुंचा 11 शहरों का तापमान, इन जिलों में शीतलहर की संभावना, बारिश बर्फबारी को लेकर यह अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का कहर जारी है। कोहरे और शीतलहर के डबल अटैक के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैं कई शहरों का तापमान शून्य के नीचे चला गया। मैं सुबह शाम पड़ रही ठंड के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा के ऊपरी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया जा रहा है। इन इलाकों में पानी की पाइपलाइनें जमने लगी है। हिमाचल के 11 शहरों का तापमान शून्य से नीचे चला गया। मैं शिमला से भी कम तापमान सुंदरनगर, सोलन, ऊना, पालमपुर में दर्ज किया गया। मैं सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में रिकॉर्ड हुआ। मैं दिन में तेज धूप खिलने के कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी भी हुई है। मैं शिमला में अधिकतम तापमान 14.2, सुंदरनगर 18.2, नेरी 19.7, सोलन में 19.6 डिग्री, जबकि बजोरा में अधिकतम तापमान 20.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह हिमाचल में सबसे अधिकतम तापमान रहा। हिमाचल प्राइवेट बस के लिए 390 रूट जारी, 1000 पेट्रोल टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। राज्य में निजी संचालन के तहत 390 नए बस रूट जारी किए जाएंगे, जिन पर सरकार 30% तक सब्सिडी प्रदान करेगी। इस पहल का उद्देश्य दूरदराज और ग्रामीण इलाकों को बेहतर, नियमित और किफायती परिवहन सुविधा से जोड़ना है। नई व्यवस्था से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने परिवहन, श्रम एवं रोजगार विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बातें कही। इस दौरान सीएम सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में पेट्रोल ईंधन चालित टैक्सियों को चरणबद्ध तरीके से ईवी वाहनों में बदला जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत 1000 पेट्रोल ईंधन टैक्सियों को ई टैक्सियों से बदला जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से टैक्सी मालिकों को 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। अगस्त तक ढली से जुड़ जाएगा कैथली घाट 4 लेन का दूसरा हिस्सा। तैयार हो रहा है 120 मीटर ऊंचा कैंटिलीवर ब्रिज।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ढली कैथली घाट फोरलेन के दोनों हिस्से अगस्त तक कैंटिलीवर ब्रिज के जरिए आपस में जुड़ जाएंगे। में पुजारली के पास से बन रहा 120 मीटर ऊंचा और 250 मीटर लंबा पुल कैंटिलीवर ब्रिज डेनमार्क की डोका तकनीक के जरिए तैयार किया जा रहा है। इसके लिए मौके पर 2 बड़े पिलर खड़े कर दिए गए। अगले 7 महीने के भीतर इसका काम पूरा करने की तैयारी है। इसके लिए मौके पर तेजी से काम चलाया जा रहा है। में NHAI का दावा है कि करीब 27 किलोमीटर लंबे ढली कैथली घाट फोरलेन का 50% काम पूरा कर लिया गया। इस साल 80% तक काम पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल, राधे राधे।